सपा कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर से गरमाई सियासत। राजभर का आ गया बड़ा बयान। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिलने पर अखिलेश ने कर दिया ऐसा। देखकर बीजेपी वाले भी हैरान रह गए। राम मंदिर उद्घाटन से पहले सियासी गलियारों में बढ़ गई हलचल। पक्ष और विपक्ष आ गए आमने सामने। भले ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दोहराया भगवान राम के बुलावे पर अयोध्या जाएंगे, लेकिन लखनऊ में पार्टी के यूपी राज्य कार्यालय में अयोध्या मंदिर के अभिषेक का स्वागत करने वाला एक होर्डिंग दिखाई दिया। होर्डिंग में सबसे ऊपर अखिलेश यादव की तस्वीर है और ऊपर भगवान राम की तस्वीर है और नारा है, आ रहे हैं हमारे आराध्य प्रभु राम। सपा प्रमुख ने कहा था कि भगवान राम हमारे पूर्वज हैं और हम लोगों के समाज में माना जाता है कि जब भगवान बुलाते हैं तभी दर्शन पाते हैं और जब भगवान बुलाएंगे तब हम भी जाएंगे। दरअसल एक तरफ जहां सपा कार्यालय के बाहर प्रभु राम के पोस्टर लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जब अखिलेश को वीएचपी की तरफ से निमंत्रण मिला तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। समाजवादियों को खुशी तभी होगी जब गरीब के घर में खुशहाली आएगी, गरीब के बेटे को नौकरी मिलेगी, तभी हम उसके घर में मानेंगे कि दिया जला है। मैं इनको नहीं जानता हूं, न मेरा इनका कोई परिचय है। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। आपको बताते चले, सपा कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर से यूपी की सियासत गर्मा गई है। सपा कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सर, समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर आज पोस्टर लगाया गया, जहां एक बार अभी कुछ दिन पहले सवाल खड़े हो रहे थे, आज वो लिखा है कि आ रहे हैं हमारे आराध्य श्री राम। तो अच्छी बात है, पूरा देश मान रहा है। जो कल तक नहीं मानते थे, आज उनको भी माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी ने मनवा दिया कि आप मानो, जिसका रिजल्ट है कि पोस्टर लगने शुरू हो गए। लेकिन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी अब देखिए, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अब वही हाल होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। पोस्टर पे बयान अच्छा होगा और प्रेस में बयान दूसरा होगा। तो जनता जान चुकी है कि ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। एक नाम लेते हैं पीडीए का, लूटते हैं हिस्सा पिछड़ों का। नाम लेते हैं पीडीए का, हिस्सा लूटते हैं दलितों का। यही तो काम है। सर, एक चीज और देखी गई अभी, जिस तरह से कल मायावती ने पहले गेस्ट हाउस कांड का भी उन्होंने जिक्र किया है अपने ट्वीट में। नहीं, उन्होंने अपनी सुरक्षा की बात की है, तो सरकार उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। जैसा उनको मंजूर होगा वैसा सरकार करेगी। भाई, तो दिक्कत क्या है उनको? जब घट घट व्यापी राम है, दुनिया देखे ना है। अगर मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो उनको भी आना चाहिए, टीका टिप्पणी नहीं। एक आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा पीडीए हमारे साथ है और इससे निश्चित है कि 2024 में भाजपा का सफाया होने वाला है केंद्र और राज्य में। 4 बार की सरकार में समाजवादी पार्टी ने पीडीए का ही हक लूटा है। 20% मुसलमान वोट दिया, उसको नफरत दिया है। तमाम नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आर्य, कर्क, बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार वोट दिया। उसको क्या दिया? उसका हिस्सा लूट लिया। 27% रिजर्वेशन बांट करके सबको देने की बात कभी अखिलेश जी के जबान पे आई? नाम तो पीडीए का ले रहे हैं। क्या कभी रोहिणी आयोग लागू करने की बात दिमाग में आई? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उनको आई कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या है, रघुनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट क्या है, उसको पढ़ें, उस पर जरा बोलें। कहना बहुत अलग बात है और करना बड़ा कठिन है। सरकार में 5 साल रहे हैं, जो किया है उसका फल उनको जल्दी सामने आएगा। वहीं अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन 22 जनवरी को हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जारी है। समारोह के लिए साधु संतों समेत वीवीआईपी और वीआईपी मेहमानों को न्योते भेजे जा रहे हैं। इस दिन राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इस मौके पर रामलला के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचना चाहते हैं। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दिग्गज हस्तियों के शामिल होने के कारण यहाँ प्रोटोकॉल लागू हुआ है। इस दिन अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत होगी। लेकिन देखना होगा प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही जो ये सियासत गर्मा गई है, इसमें अब क्या कुछ होना बाकी है। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ।